रहीम अस्सलाम वालेकुम। ICS पार्ट 2 के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दोनों टॉपिक्स चैप्टर 8 में से हैं। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अनस्ट्रक्चर्ड का मीनिंग होता है गैर मुनज़्ज़म। इन इट यानी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होल लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, लॉजिक मीन कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीके होते हैं या मेथड होता है वो पूरे का पूरा मेथड हम कहाँ इम्प्लीमेंट कर देते हैं या अप्लाइड लगा देते हैं इन अ सिंगल फंक्शन और मॉड्यूल। फंक्शन या मॉड्यूल क्या होते हैं जिन्होंने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है। आप अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अगर हमारी बुक्स के चैप्टर ना बने हुए हों तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर साइंस की पूरी बुक में जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं वो 1 बाय 1 आते जाते हैं विदाउट डिवीजन या पार्ट्स किए बगैर के। चैप्टर 8 में बेसिक प्रोग्रामिंग से पढ़ा जाएगा, चैप्टर 9 से एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम पढ़े जाएंगे। तो इसका मतलब है उसे डिवाइड नहीं किया गया अगर चैप्टर्स ना बनाए जाएँ। प्रोग्राम्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो फिर इन प्रोग्राम को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, मॉडिफाई तब्दील करना मुश्किल हो जाता है एंड डीबग और एरर्स को रिमूव करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्रोग्रामर्स में मेक मोर एरर्स एज इंटायर लॉजिक इज़ अप्लाइड इन अ सिंगल फंक्शन। तो प्रोग्रामर्स जब अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर क्या होता है हमारे जो एरर्स होते हैं प्रोग्राम के अंदर आने के उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? इन इट द इंटायर और होल लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ फंक्शंस और मॉड्यूल्स। जिस तरह पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर हमारे कंप्यूटर साइंस की बुक के चैप्टर से ना बने हुए हों तो वो सारे के सारे टॉपिक्स की डिस्कशन एक ही बुक में 400 पेजेस पे आती जाएगी। लेकिन अगर हम पार्ट्स बना लेते हैं, दीज पार्ट्स आर बेसिकली द स्मॉलर नंबर ऑफ फंक्शन या मॉड्यूल है जिनका एक स्पेसिफिक टास्क होगा, तो फिर हमें प्रोग्राम को मैनेज करना आसान हो जाता है। यानी अगर आपने चैप्टर 8 की प्रिपरेशन कर ली है तो आपको पता चल जाएगा कि अब मैंने 8 को रिवाइज नहीं करना, उसकी दोबारा तैयारी नहीं करनी, अब 9 की तरफ जाना है। ईच फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब फंक्शन क्या होते हैं जिन्होंने एक खास टास्क को परफॉर्म करना होता है। जस्ट लाइक अवर बॉडी पार्ट्स, अगर हमारे ईयर हैं तो उनके थ्रू हम सुनते हैं, तो ईयर का फंक्शन क्या है? हियरिंग। ठीक है, इसी तरह जो हमारे हैंड्स हैं उनका फंक्शन है कि जी राइटिंग करना या कैरिंग करना थिंग्स को। तो इसी तरह प्रोग्राम के अंदर भी जब हम उसको डिवाइड करते हैं फंक्शन के अंदर तो हर फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। इट्स जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर पे भी डिफरेंट बटन होते हैं और हर बटन जो सा है स्क्वायर रूट का बटन, एक्स स्क्वायर का बटन, साइन का बटन, ये अलग-अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। द मेन फंक्शन कॉल्स द अदर फंक्शंस, और जो मेन फंक्शन होता है या मेन मॉड्यूल होता है वो दूसरे फंक्शन को उस वक्त कॉल करता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप यूज़ भी करते हैं अपने कैलकुलेटर को, वहाँ पर अगर आप कहते हैं 2 + 3, 2 और प्लस एक फंक्शन है, इसके बाद आपने 3 जो से उसे टाइप किया है और फिर कैलकुलेटर से डेफिनेटली आप इज़ इक्वल टू के बटन को प्रेस करते हो, तो वो इज़ इक्वल टू का बटन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है? मेन फंक्शन है जो कि कॉल करेगा अदर फंक्शंस, जिसको प्लस के फंक्शन को या कोई और फंक्शन जो यूज़र डिफाइंड बना हुआ है। द प्रोग्राम्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर ईजी टू राइट। इन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स को लिखना आसान होता है, तब्दील करना आसान होता है, अंडरस्टैंड करना आसान होता है, डीबग मीन एरर्स को रिमूव करना आसान होता है और इसमें लेस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर्स होती हैं। मोर ओवर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बोर्ड में अगर आते भी हैं या फिर आपके दिसंबर टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में आते हैं तो ये शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये नहीं आते।